Now moving ahead with the topic, and now I'm going to discuss the third reaction of carbon and its compounds, which is addition. So बेटा, addition किसी भी एलिमेंट की हो सकती है जो कि हम कार्बन कंपाउंड में करवाएंगे. बेटा आपकी बुक में क्वेश्चन है एक हाइड्रोजनेशन के ऊपर, एंड इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है. नाउ बेटा लेट्स सी व्हाट इज बेसिकली हाइड्रोजनेशन इज. बेटा हाइड्रोजनेशन इज, बहुत ध्यान से देखना, addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbons in the presence of catalyst like palladium or nickel to give saturated hydrocarbons is called hydrogenation. So बेटा हाइड्रोजन की को ऐड करना किस में, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. किस चीज़ के लिए, ताकि हमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल सके. और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, कैटलिस्ट की, जैसे कि पैलिडियम है, निकल है. बेटा कैटलिस्ट क्या होता है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना जान लो, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को के रेट को, स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है. सो बेटा नाउ लेट्स सी, नाउ डिस्कस इट. बेटा बहुत बहुत आसान रिएक्शन है. सपोज करो कोई भी मैंने ले लिया, जैसे इथीन ले लिया मैंने. इट इज़ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो अनसेचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन, है ना. बेटा अब उसने कहा है किसकी प्रेजेंस में, निकल की एंड पैलिडियम की प्रेजेंस में. करना क्या है, एडिशन करवानी है हाइड्रोजन की, इजंट इट. सो अब होगा क्या, जब रिएक्शन होगी तो ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. दो हाइड्रोजन पहले से थे. अब ये जो H2 है, H2 का क्या मतलब है कि दो H, सो एक इधर लग जाएगा. सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट पेन. एक इधर लग गया, एक इधर लग गया. सो इट इज़ बेसिकली द एडिशन रिएक्शन. सो ये क्या है, ये इथेन है, ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है. सो अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमें जो प्रोसेस को इस हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन. बेटा इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है, इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स. ठीक है बेटा. बेटा अभी एक और मुझे क्वेश्चन मिला था एडिशन रिएक्शन के ऊपर ही, कि C2H6, C3H8, C3H6, C2H2, CH4 में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करेगा. बेटा अभी मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे देखी थी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन किस में होएगी, वो सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होएगी. सो बेटा अभी आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको ये देखना है कि इसमें अनसैचुरेटेड कौन कौन सा कार्बन है. बेटा अब देखो C2H6, ये तो इथेन बन गया, है ना, ये तो इथेन बन गया, इथेन. C3H8, ये क्या, 1 2 3, ठीक है. सो ये भी हमारा प्रोपेन है. सो ये भी सैचुरेटेड हो गया, ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है. मतलब इसमें भी एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती. C3H6, अब C3H6 देखो, C3H6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डबल बॉन्ड है बीच में. सो इसका मतलब इसमें होगी. सो लेट मी मार्क इट एज, सो इसमें होगी. नो C2H2 इथीन है, इसमें भी होगी. एंड CH4 ये तो नहीं होगी क्योंकि सैचुरेटेड है. सो किस किस में एडिशन रिएक्शन होगी, सो इसका आंसर आएगा C3H6 एंड C2H2. क्यों, बिकॉज दे आर
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि अनसैचुरेटेड में क्यों होगी, सैचुरेटेड में क्यों नहीं होगी एडिशन रिएक्शन। बेटा तो ये देखो कि इसमें कार्बन जो है, जैसे अनसैचुरेटेड है, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं ना। सो इसको हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे जब, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो उसे ऑक्यूपाई करने के लिए एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, विच इज़ नॉट केस विद द सैचुरेटेड, क्योंकि वहाँ पर तो कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी फुल है। सो थैंक यू बेटा।